हेलो दोस्तों, मैं हूँ वानी। अब से मैं हर बुधवार और शनिवार आपको कहानियाँ सुनाने आऊंगी। मैं आपको दिलचस्प भूतिया कहानियाँ सुनाऊंगी जो आपको ये बताएंगी कि भूत असल में होते हैं और आप सोचोगे कि क्या ऐसा सच में होता है। तो आइए आज की कहानी सुने। आज की कहानी कुछ ऐसे है। ये कहानी है रितिका की। रितिका अपनी जॉब की वजह से एक नए सिटी में शिफ्ट हुई थी रिसेंटली। उसने एक छोटा सा रेंटेड फ्लैट लिया था जिसमें वो रहती थी 3rd फ्लोर पर। बिल्डिंग नॉर्मल सी थी, सब ठीक ही चल रहा था। फिर एक रात कुछ अजीब हुआ। रात के 1:15 पर रितिका की आंख खुली। कोई आवाज़ नहीं आई थी पर उसे फील हुआ था जैसे कोई दरवाजे के बाहर खड़ा है। वो बेड पर बैठी रही कुछ सेकंड्स तक चुप। फिर नॉक हुआ। 1 बार, 2 बार। रितिका धीरे से उठी, दरवाजे के पास गई। कौन है? उसने पूछा। कोई जवाब नहीं। उसने पीप होल से बाहर देखा। हॉलवे में एक आदमी खड़ा था, सीधा, बिल्कुल मोशनलेस, बिना हिले, बस सीधा खड़ा था। फेस थोड़ा नीचे झुका हुआ, जैसे वो बस खड़ा हो। रितिका ने सोचा शायद कोई नेबर गर्ल फ्लैट पर आ गया होगा। उसने फिर पूछा, जी क्या चाहिए? इस बार आदमी ने धीरे से अपना सिर उठाया और पीप होल की तरफ देखा, सीधा, जैसे उसे पता हो कोई देख रहा है। रितिका का दिल जोर से धड़कने लगा। पर सबसे अजीब बात यह थी, वो आदमी ब्लिंक नहीं कर रहा था। उसकी आंखें बस घूर रही थी और ब्लिंक नहीं कर रही थी, बिल्कुल भी नहीं। रितिका डर गई। उसने दरवाज़ा नहीं खोला। 5 मिनट बाद फिर पीप होल से देखा। हॉलवे खाली था, आदमी गायब। नेक्स्ट मॉर्निंग उसने बिल्डिंग के गार्ड से पूछा, कल रात कोई 3rd फ्लोर पर आया था? गार्ड ने सर हिला दिया, नहीं मैडम, सीसीटीवी में भी कोई नहीं। रितिका ने इग्नोर कर दिया। पर अगले दिन रात को उसी वक्त पर फिर नॉक हुआ। एक ही बार। इस बार रितिका ने तुरंत पीप होल से देखा, वही आदमी, सेम जगह, सेम पोजीशन, और इस बार वो थोड़ा सा स्माइल कर रहा था। रितिका का डर बढ़ गया। प्लीज चले जाओ, उसने धीरे से कहा। वो डर गई। आदमी ने कुछ नहीं बोला, बस खड़ा रहा। 10 मिनट, फिर 15 मिनट, फिर धीरे से मुड़कर हॉलवे में चला गया। अगली सुबह रितिका ने नेबर से पूछा, किसी ने उस आदमी को नहीं देखा था। तब तक ओल्ड आंटी ने कहा, बेटा, रात को अगर कोई अननोन आदमी दरवाजे पर आए ना, तो दरवाजा कभी मत खोलना। रितिका ने पूछा, क्यों? आंटी ने सीधा जवाब नहीं दिया, बस कहा, वो चेक करता है घर में कौन रहता है। उस रात रितिका ने डिसाइड किया कि वो जागती रहेगी। क्लॉक ने 2:15 दिखाया और फिर आवाज आई, नॉक की, वही सेम। रितिका सीधा पीप होल पर गई, पर हॉलवे खाली था, कोई नहीं। उसने रिलीफ की सांस ली और पीप होल से हटने लगी। तब पीप होल के बिल्कुल सामने से एक आवाज आई, बहुत धीमी, हल्की सी, पास से, जैसे कोई डोर के बिल्कुल साथ चिपका हो। आवाज बोली, इस बार तुमने मुझे देख लिया। रितिका जम गई। उसने फिर पीप होल से देखा। हॉलवे अब भी खाली था, पर नीचे फ्लोर पर एक चीज पड़ी थी, एक छोटा सा पेपर। सुबह रितिका ने दरवाजा खोला, पेपर उठाया। उस पर बस एक लाइन लिखी थी, अगर दरवाजा खोल देती तो मैं अंदर आ जाता। रितिका उस दिन ही फ्लैट छोड़कर चली गई। वो बहुत घबरा गई और डर कर वो चली गई। पर बिल्डिंग के लोग कहते हैं, हर कुछ महीने बाद किसी नए किराएदार के डोर पर रात 2:15 एक नॉक होता है, सिर्फ एक। और अगर कोई पीपल से देखे तो कभी कभी हॉलवे खाली होता है और कभी पीपल के दूसरी साइड कोई आंख लगाकर देख रहा होता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। हम आपको मिलेंगे दोबारा आपको सुनाने के लिए भूतिया किस्से। आपको हमारी कहानी कैसे लगी ये आप हमें बताइएगा। बाय गाइस।